नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अप्रैल को परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत करेंगे। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा, राज्य में कोरोना की जांच क्षमता बढ़ाकर प्रतिदिन 1 लाख की जाएगी। कोविड संक्रमण से बचाव के दिशा निर्देशों की पालना के लिए कल से देशव्यापी विशेष अभियान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राज्य में विशेष पंजीयन शिविर 10 अप्रैल तक। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में बीकानेर और जोधपुर संभाग में कहीं-कहीं धूल भरी आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसीलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई का ध्यान रखें। सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अप्रैल को शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। इस वर्ष कोविड महामारी के कारण बातचीत को वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। आज एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह चर्चा एक नए प्रारूप में होगी, जिसमें कई दिलचस्प विषयों पर सवाल होंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री स्कूली छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ विस्तृत चर्चा करेंगे और परीक्षाओं के दबाव से निपटने के उपाय सुझाएंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को अपने दिल के काफी करीब बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से वे यह जान पाते हैं कि युवाओं के दिमाग में क्या चल रहा है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि बढ़ते कोरोना के कारण राज्य में जांच में तेजी लाई जाएगी और 70,000 जांच प्रतिदिन करने की क्षमता को बढ़ाकर 1 लाख किया जाएगा। आज जयपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए चिकित्सा मंत्री ने कहा कि फरवरी में प्रतिदिन कोरोना से संक्रमितों की संख्या केवल 60 थी, जो अब 1,700 को पार कर गई है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए जिन लोगों का वैक्सीनेशन हो गया उन्हें भी मास्क, 2 गज की दूरी और बार-बार हाथ धोने जैसी सावधानियां नहीं छोड़नी चाहिए। लोगों को 72 घंटे की लेटेस्ट आरटीपीसीआर रिपोर्ट अपने साथ लाना अनिवार्य किया गया है और जो नहीं लाएंगे उनको 14 दिन क्वारंटीन होम आइसोलेशन में रखेंगे। अगर वो होम आइसोलेशन में जो प्रोटोकॉल हमने तय किया है उसकी अनुपालना नहीं करेंगे तो फिर उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जाएगा। जो कोविड का एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसकी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने भी प्रयास शुरू किए। फाइन भी लगाना पड़ेगा तो फाइन भी लगाया जाएगा। प्रदेशवासियों से अपील करते हैं कि जो एसओपी राजस्थान सरकार ने जारी की है उसकी अनुपालना करें, मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं, 2 गज की दूरी बना के रखें, समूह में एकत्रित नहीं हो। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए सरकार ने व्यापक स्तर पर तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा ध्यान अधिक से अधिक वैक्सीनेशन करने पर है और इसके लिए विभाग के पास वर्तमान में 25 लाख डोज उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा, हम प्रतिदिन 7 लाख लोगों को वैक्सीनेशन कर सकते हैं। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि चिकित्सा कर्मियों द्वारा अब तक 70 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। इस बीच स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ महाजन ने आज जयपुर के आरयूएचएस अस्पताल का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जयपुर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने जिले की जनता से लापरवाही नहीं बरतने की अपील की है।
श्री नेहरा ने बताया कि निजी संस्थाओं, सोसाइटियों के आग्रह पर जिला प्रशासन द्वारा कोविड वैक्सीनेशन के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जा सकते हैं। यदि आप लापरवाही की तो परिस्थितियां अपने लिए भी खराब हो सकती हैं और लॉकडाउन की स्थिति नहीं बने, इसी संदर्भ में हम सबसे ये अपेक्षा करते हैं कि वो हर हालत में मास्क लगा के बाहर निकले, भीड़ वाले क्षेत्र में इकट्ठे नहीं हो और समय समय पर हाथ और सैनिटाइजेशन, हाथ धोने की सैनिटाइजेशन की कार्रवाई करें। और इससे भी महत्वपूर्ण ये भी है कि हमने 45 से अधिक उम्र वालों के लिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हमने बहुत ही वार फुटिंग पर चला रखा है और 320 से अधिक केंद्र हमने जयपुर जिले में कर रखे हैं। इसके बावजूद भी जिला प्रशासन के स्तर से हमने सभी एनजीओ, सभी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठन, क्लब्स, इन सब की बैठक आयोजित की थी और सभी को हमने ये निवेदन किया था कि जो भी इस प्रकार के कैंप लगाना चाहे, 200-300 से अधिक यदि उनके आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो एक दिन का कैंप उनके यहाँ हम कोई भी कम्युनिटी सेंटर पर जहाँ पर 3 कमरे आदि उपलब्ध हो, सफिशिएंट स्पेस हो, वहाँ हम उसमें लगा सकते हैं। और इसी संदर्भ में नगर निगम के जितने भी माननीय पार्षद हैं उनके साथ भी हमने 5 मीटिंग्स आयोजित की थी 50-50 के ग्रुप में। और मुझे कहते हुए खुशी है कि माननीय पार्षदों ने बहुत ही अच्छा समर्थन देना शुरू कर दिया। कोविड संक्रमण से बचाव के लिए उचित दिशा निर्देशों के पालन के वास्ते कल से 14 अप्रैल तक देशव्यापी विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्थानों तथा कार्यस्थलों और स्वास्थ्य सुविधाओं में साफ सफाई पर जोर दिया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पात्र लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट में बताया कि यदि वैक्सीन लगने के बाद कोरोना हो जाता है तो मरीज की स्थिति गंभीर नहीं होती। देश में अब तक लगभग 8 करोड़ लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 16,38,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। मंत्रालय ने बताया कि कोविड से ठीक होने की दर 92.80% है, जबकि इससे 478 लोगों की मौत होने से अब तक देश में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 1,65,000 से अधिक हो गई है। देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 7,41,000 से अधिक है। जयपुर जिले में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 528 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने पर प्रशासन भी सतर्क हो गया है। बूंदी में जिला प्रशासन की ओर से आज जागरूकता रैली निकाली गई और मास्क वितरण किए गए। करौली में जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने लोगों से मास्क लगाने और टीकाकरण करवाने का आह्वान किया है। सवाईमाधोपुर में जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने अधिकारियों की वीसी के माध्यम से बैठक आयोजित की। इसमें वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए शहर और कस्बों को सेक्टर में बांटकर प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। बीकानेर में कोविड गाइडलाइन की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों को अपने क्षेत्र में नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए गए। झालावाड़ में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में विभिन्न राजनीतिक दलों, व्यापार संघ और धार्मिक संगठनों की बैठक आयोजित कर कोविड गाइडलाइन की पालना के निर्देश दिए गए। राजसमंद जिले में बाहर से आने वाले लोगों की कोरोना जांच के लिए जिले की सीमा पर 6 चेक पोस्ट लगाई गई हैं। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए करौली जिले में कैला मंदिर ट्रस्ट द्वारा आगामी 8 अप्रैल से अनिश्चित काल तक मंदिर के पट बंद करने का निर्णय लिया है। ट्रस्ट द्वारा श्रद्धालुओं से इस दौरान कैला देवी नहीं आने की अपील की गई है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश। मैं देवाराम बरवाड़ बाड़मेर से सभी देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि कोरोना की संख्या लापरवाही की वजह से तेजी से बढ़ रही है, तो एक चिंता का विषय है। साथियों, हम सभी को अपने दिमाग से इस बात को निकालना होगा कि कोरोना वायरस समाप्त हो गया है। कुछ माह पहले कोरोना की संख्या कम हुई, जो हम सभी का एक सामूहिक जागरूकता एवं सावधानी का परिणाम था। इसलिए हम सभी को 3 महत्वपूर्ण उपायों का पालन जब तक करते रहना है, तब तक कि कोरोना वायरस पूरी तरह से समाप्त न हो जाए। इसलिए घर से बाहर निकलते वक्त मुंह पर मास्क लगाए रखे, 2 गज की दूरी बनाए रखे, हाथ मुंह साफ रखे। 45 साल एवं उससे ऊपर की आयु के सभी लोग कोरोना वैक्सीन निडर होकर जरूर लगाए। अफवाहों पर ध्यान न दे। सब स्वस्थ रहे, सब सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।
हमारे अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं वे भी अपना संदेश भेज सकते हैं। इसके अलावा मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई पर जोर देने वाले संदेश भी रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजे जा सकते हैं। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, पहले ये संदेश। खुद को इससे दूर रखना, सोच समझ कर खुद है परखना, भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना, ओ आपस में 2 गज की दूरी रखनी है इस समय जरूरी। समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्य में 1 मई से शुरू होने वाले मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत विशेष पंजीयन शिविर में 10 अप्रैल तक पंजीयन कराया जा सकता है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि इसके बाद भी ऑनलाइन या ई मित्र केंद्र के माध्यम से 30 अप्रैल तक पंजीयन कराया जा सकता है। योजना का फायदा लेने वालों को सालाना 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिल सकेगा, जिसमें जांच, दवाइयां, उपचार सभी शामिल होगा। प्रदेश की 3 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के साथ निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। भीलवाड़ा जिले की साहड़ा, चूरू जिले की सुजानगढ़ और राजसमंद में कांग्रेस तथा भाजपा प्रत्याशियों के साथ पार्टी के विधानसभा प्रभारी तथा अन्य वरिष्ठ नेता भी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। उधर निर्वाचन विभाग ने तीनों विधानसभा क्षेत्रों में 10% मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग तकनीक का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि तीनों विधानसभाओं में कुल 1145 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस बीच राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर इन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के दिन 17 अप्रैल को अवकाश घोषित किया है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में आज कहीं कहीं पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं। मौसम विभाग ने कल भी कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, झालावाड़, धौलपुर, बूंदी, करौली, बारां, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में बीकानेर और जोधपुर संभाग में कहीं कहीं पर मेघ गर्जन और धूल भरी आंधी चलने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। प्रदेश में आज कई जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अप्रैल को परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत करेंगे। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि राज्य में कोरोना की जांच क्षमता बढ़ाकर प्रतिदिन 1 लाख की जाएगी। कोविड संक्रमण से बचाव के दिशा निर्देशों की पालना के लिए कल से देशव्यापी विशेष अभियान शुरू होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राज्य में विशेष पंजीयन शिविर 10 अप्रैल तक लगाए जाएंगे। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में बीकानेर और जोधपुर संभाग में कहीं कहीं धूल भरी आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।